हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, आज आप लोग क्लास 10th का जो है फिजिक्स अर्थात साइंस का फिजिक्स लेकर आए हैं, जिसमें सिद्ध कराएंगे उत्तल दर्पण से F बराबर R/2। ठीक है ना? अर्थात क्वेश्चन आपके बोर्ड पर लिख चुके हैं। उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2 अर्थात उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। हम यही सिद्ध करके आपको दिखाने वाले। ठीक है ना? इसमें करना आपको यही है कि वीडियो को अंत तक देखिएगा ताकि इसका प्रूफ आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। कहता है उत्तल दर्पण में प्रमाणित करें कि F बराबर R/2। फिर एक बार, अर्थात उत्तल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, हमें यही सिद्ध कर देना है। चलिए, जो अब देखिए, एक अवतल होता है, उत्तल होता है। तो अवतल वाला वीडियो आपके पास भेज चुके हैं। ठीक है ना? तो आज करेंगे क्या, उत्तल दर्पण सब लोग प्रमाणित करने के लिए सीखते हैं। चलिए देखते हैं। तो जो प्रमाणित करना है उसको लिख लीजिएगा। ठीक है ना? तो सोल्व करते हैं। सोल्व देखते रहिए। लिखिएगा हमें हमें उत्तल दर्पण से सिद्ध करना है, या प्रमाणित का सिद्ध एक ही चीज होता है, सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है, F बराबर R/2। ठीक है ना? इसे प्रमाणित करने के लिए एक फिगर की जरूरत पड़ती है। चलिए फिगर ड्रा करते हैं, फिगर बताते हैं। पहले देखिएगा, एक फिगर हमें क्या करना है, उत्तल दर्पण का फिगर बनाना पड़ेगा। तो यहाँ समझिए, हम यहाँ कर क्या रहे हैं, फिगर बना रहे हैं। फिगर की जरूरत पड़ेगी बाबू, ध्यान पूर्वक समझिएगा तब सोल्व समझ में आ जाएगा इस तरह। ठीक है ना? अब यहाँ करते क्या है, पोल होता है तब P डाल दीजिएगा। अब यहाँ समझिए, मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें, मुख्य अक्ष ठीक है ले लीजिएगा, प्रिंसिपल एक्सिस। तो मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें परावर्तन के बाद, ठीक है ना, फोकस पर आपतित प्रतीत होती है। फोकस पर यहाँ पर F लिख दीजिएगा इस तरह, डॉट लाइन से हम बना रहे हैं, डॉट लाइन। ठीक है ना? अब यहाँ से परावर्तित हो जाती है ऐसे। ठीक है ना? एक जो है काल्पनिक रेखा लेकर चले जाइए C पर, अर्थात यहाँ C डाल देते हैं वक्रता केंद्र पर। ठीक है ना? तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ जो बनता है कोण I, कोण I बन गया, और यहाँ क्या बन गया, कोण R। यहाँ I जो हो गया और यहाँ R हो गया। ठीक है ना? आती हुई किरण द्वारा आपतन कोण टकरा कर निकली तो परावर्तन कोण R हो जाएगा। तो यहाँ एक बिंदु को इंडिकेट कर दीजिएगा Q। ठीक है ना? Q बना लीजिएगा। तो यहाँ समझे, P से F की दूरी फोकस दूरी, P से C की दूरी वक्रता त्रिज्या हो गया। ठीक है ना? फोकस दूरी हो गया, यहाँ से यहाँ तक वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। तो हमें इसी फिगर के द्वारा जो है सिद्ध करेंगे F बराबर R/2। ध्यान पूर्वक समझेंगे, प्रूफ चलते हैं। देखिएगा, PRW प्रूफ साबित करते हैं। क्या साबित करते हैं, उत्तल दर्पण में। तो लिखिएगा, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में लिखा। तो आप जानते हैं कि कोण I कोण R के बराबर होता है, अर्थात परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। अर्थात समझिएगा, कोण I बराबर कोण R आखिर कहां से आता है, तो परावर्तन के नियम से। यहां लिख दीजिएगा, परावर्तन के नियम से। ठीक है ना? कोण I कोण R के बराबर कैसे होता है, परावर्तन के नियम से। तो परावर्तन के कितने नियम होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक है ना? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब या खींचा गया अभिलंब, तीनों एक समतल में होते हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो इसमें कर क्या दिए हैं, कोण I कोण R के बराबर कर दिया। तो इक्वेशन इसको एक ले लीजिएगा। ठीक है? अब समझिएगा, फिगर पाते हैं। तो यहाँ पर एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आइएगा तो कोण, यहाँ देखिएगा एफ क्यू, यहाँ क्यू बन रहा ना, तो बिंदु क्यू लीजिएगा, एफ क्यू सी। ध्यान दीजिए, एफ क्यू सी। तो यहाँ पर बन रहा है एफ क्यू सी। ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ लिखते हैं, फिर कोण एफ क्यू सी इजकल टू, ध्यान दीजिए, कोण एफ क्यू सी। तो एफ क्यू सी जो हो रहा है, यह कोण इसके द्वारा बनाया गया कोण। ध्यान दीजिए, यह कोण और यह कोण, शीर्ष वाला कोण दिख रहा है, आमने सामने है तो शीर्ष वाला कोण हो जाएगा। ठीक है ना? तो एफ क्यू सी जो होगा कोण आर के बराबर होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कोण आर। ध्यान दीजिए, शीर्षाभिमुख कोण से। तो लिखिएगा
शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है ना। तो कैसे हुआ, कोण एफ क्यू सी कोण आर के बराबर, ठीक है, आमने सामने है, इसको कह सकते हैं शीर्ष वाला कोण है शीर्षाभिमुख कोण से। समीकरण इसको 2 ले लीजिएगा, ठीक है ना। आप फिर समझेंगे, फिर समझिएगा। अब यहाँ समझिए, यहाँ पे कोण बन रहा है, तो कोण सी जो है कोण आर के बराबर, देखिए कोण सी ऐसे, देखिए यहाँ से और यहाँ इस तरह बन रहा है, यहाँ समझा रहा है आपको, एक रेखा है, यहाँ समझिए वाला है, ऐसे क्रॉस किया है, ठीक है ना। तो एक कोण यहाँ बन रहा है, ये वाला, इस तरह समझिए पहले, यहाँ है कोण सी है, और यहाँ जो बन रहा है कोण आर, तो यह जो है इस प्रकार से बना कोण संगत कोण से होता है, अर्थात कह सकते हैं कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएंगे। तो कोण सी कोण आर के बराबर हो जाएंगे, तो यहाँ लिखिएगा कोण सी बराबर कोण आर, कहां से, तो संगत कोण से, संगत कोण से। यह समीकरण ले लीजिएगा 3, 2 तक हो चुका है, यह समीकरण ले लीजिएगा 3, ठीक है ना। अब देखिए, अब समीकरण 2 और 3 से लिखते हैं, यहां समझ लीजिएगा। अब समीकरण 2 और 3 से समझते रहिए। अब देखिए यहाँ पर एफ क्यू सी कोण आर कह रहा है बराबर पर समीकरण 2 में, और कोण सी कोण आर कह रहा है समीकरण 3 में। तो देखिए इसका जो है 2 और 3 को समझते हैं, कोण आर के बराबर, अर्थात जो है आर एच एस के बराबर है। तो मैथ का नियम कहता है कि एल एच एस के बराबर हो जाएंगे, अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर कोण एफ क्यू सी लिखिएगा, कोण एफ क्यू सी बराबर किसके बराबर हो जाएगा, कोण सी के बराबर हो जाएगा। तो कोण सी के बराबर कर दीजिएगा। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, तो कोण एफ क्यू सी जो कोण सी के बराबर हो जाएगा, फिगर पाइए, तो एफ क्यू सी अर्थात क्यू, यहाँ ध्यान देंगे, एफ क्यू सी और कोण सी दोनों बराबर हो रहा है, अर्थात यहाँ पर दो कोण बराबर हो रहा है, त्रिभुज बन रहा है, ट्रायंगल बन रहा है, यहाँ से एफ क्यू सी त्रिभुज बन रहा है, तो इसमें दो कोण बराबर बता रहा है। तो त्रिभुज के गुणधर्म के नियम के अनुसार क्या होंगे, यह त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज होगा, अर्थात दो भुजा बराबर होंगे, तो इसमें दो भुजा बराबर कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो आपका एफ क्यू एक बराबर कर दिया गया, एफ क्यू एगो एफ सी बराबर हो गया। तो लिखिएगा चूंकि त्रिभुज के गुण धर्म से, त्रिभुज के गुण धर्म के नियम से, अच्छा त्रिभुज के गुण धर्म से दो कोण बराबर हो रहा है, तो समद्विबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो अर्थात कह सकते हैं कि दो भुजा बराबर हो जाएंगे। तो एफ क्यू क्या हो जाएगा, एफ क्यू बराबर आपका एफ सी आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एफ सी आ जाएगा, एफ क्यू एफ सी के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। तब समझिएगा एफ क्यू एफ सी के बराबर है, दो भुजा बराबर। अब एक यहाँ काम करने का क्या, यह क्यू दिख रहा है, क्यू, ठीक है ना। तो क्यू जो है बिंदु पी के ज्यादा निकट कर दीजिएगा, मान लीजिएगा क्यू जो है बिंदु पी के ज्यादा निकट है, तो मानिएगा, अब माना कि, अब माना कि, मान लीजिएगा अब माना कि, ठीक है ना, बिंदु क्यू पी के निकट है, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अब बिंदु क्यू पी के निकट है, जब यह निकट हो जाएगा तो यह समझिएगा, यह क्यू को पी के निकट कीजिएगा, तो एफ क्यू यह रेखा, यह भुजा जो है, यह भुजा इस पर आ जाएगा, ठीक है ना। तो एफ क्यू बराबर पी एफ हो जाएगा। तो आगे बढ़ा देते हैं, यहाँ पर ध्यान पूरा समझिएगा। तो क्यू जो है पी के ज्यादा निकट है, तो एफ क्यू अर्थात समझाइए, यह एफ क्यू है, ई वाला एफ क्यू पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए एफ क्यू जो होगा, एफ क्यू पी एफ के बराबर हो जाएगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा, ध्यान पूर्वक समझिएगा, एफ क्यू क्या होगा, पी एफ के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ आते हैं, अभी देखिएगा, अभी आपको बताए हैं यहाँ पर इस पर कि एफ क्यू एफ सी के बराबर है, तो एफ क्यू जो होगा एफ सी के बराबर, अर्थात एफ क्यू जहां वहां पर एफ सी लिख सकते हैं। तो एफ क्यू का क्या होगा, एफ सी आप सेट कर दीजिएगा, तो एफ सी सेट कीजिएगा बराबर पी एफ। आखिर क्यों, चूंकि एफ क्यू बराबर एफ सी है, एफ क्यू बराबर एफ सी, ठीक है ना, दिया है, हम बनाए हुए हैं एफ क्यू बराबर एफ सी, तो जहां एफ क्यू है वहां पर एफ सी लिख सकते हैं, तो एफ सी लिखेंगे। अब समझिएगा एफ सी आपका है क्या, एफ सी, तो एफ से सी, यही ना जी, एफ सी है,
तो एफ सी का देखिएगा, यहाँ एफ सी है तो टोटल दूरी यहाँ से पी से सी, तब पी सी का जो है एफ सी आधा हो जाएगा, समझिएगा। एफ सी है, ठीक है ना, एफ सी का जिक्र कर रहा है तो टोटल पी सी उठाते हैं, पोल से केंद्र की दूरी बकरता त्रिज्या, ठीक है ना, तो पी सी उठाइएगा पहले, पीसी का आधा कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो एफ सी आपका है क्या, पीसी का जो है आधा है, बराबर पी एफ। आपका पी एफ क्या है, पोल ध्रुव से लेकर एफ की दूरी, फोकस दूरी होती है, तो एफ लिख दीजिएगा, ठीक है ना। अब आगे बढ़िएगा, तब समझिए पीसी है क्या, तो पीसी को कहते हैं यहाँ से यहाँ की दूरी जो है आर होती है, बकरता त्रिज्या होती है, ठीक है ना। तो आर कहते हैं पी से सी की दूरी बकरता त्रिज्या होती है, तो यहाँ पर पीसी की जगह क्या सेट कीजिएगा, आर अब बटा 2 बराबर एफ। तो इसलिए कह सकते हैं एफ बराबर आर बाई 2, हमें यही सिद्ध करना था, ठीक है ना। एफ बराबर आर बाई 2, यहाँ लिख दीजिएगा प्रूवेड, पी आर ओ वी ई डी, यही आपका आंसर हो जाता। हमें यही सिद्ध करना था, उत्तल दर्पण से प्रमाणित करना था एफ बराबर आर बाई 2, जो आपके सामने प्रेजेंट कर दिया गया है, सिद्ध कर दिया गया है, एफ बराबर आर बाई 2, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूँ यह जो है क्वेश्चन का हल समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं ठीक अगले क्वेश्चन के साथ अगले वीडियो में।